अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पदच्छेद। अत्र यानी इस पांडव सेना में शूरः अर्थात बहुत से शूरवीर, महिष्वासः अर्थात बड़े बड़े धनुर्धारी, भीमार्जुन समः अर्थात भीम व अर्जुन के समान, युधि अर्थात युद्ध में, युयुधानः अर्थात युयुधान सात्यकी, विराटः अर्थात विराट, च यानी और, द्रुपदः अर्थात राजा द्रुपद, महारथः अर्थात महारथी, धृष्टकेतुः अर्थात धृष्टकेतु, चेकितानः यानी चेकितान, काशीराजः अर्थात काशीराज, च यानी तथा, वीर्यवान अर्थात बलवान, पुरुजित अर्थात पुरुजित, कुंतिभोजः यानी कुंतिभोज, शव्यः अर्थात शव्य, नरपुंगवः अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ, युधामन्युः अर्थात युधामन्यु, च यानी और, विक्रांतः अर्थात पराक्रमी, उत्तमौजः अर्थात उत्तमौजा, च यानी और, वीर्यवान बलवान, सौभद्रः अर्थात सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदेयः अर्थात द्रौपदी के पांचों पुत्र, च यानी तथा, सर्वे सब, एव ही, महारथः अर्थात महारथी। अनुवाद। इस पांडव सेना में बड़े बड़े धनुर्धारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर युयुधान अर्थात सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतिभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। टिप्पणी। पांडव सेना की व्यूह रचना द्रोणाचार्य को दिखलाने के बाद अब दुर्योधन इन 3 श्लोकों द्वारा उसके प्रमुख महारथियों के नाम बतलाता है। युयुधान, अर्जुन के शिष्य सात्यकी का ही दूसरा नाम युयुधान था। यह यादव वंशीय राजा शिनी का पुत्र था और महाभारत युद्ध के उपरांत यादवों के गृह युद्ध में मारा गया था। विराट, यह मत्स्य देश का राजा था। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष इसी के यहां बिताया था। इसकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। द्रुपदः, यह पांचाल देश के राजा श्रित का पुत्र और धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी का पिता था। महाभारत युद्ध में यह द्रोण के हाथों मारा गया था। धृष्टकेतुः, यह चेदी देश के राजा शिशुपाल का पुत्र था। यह भी महाभारत युद्ध में द्रोण द्वारा मारा गया था। चेकितानः, यह एक वृषणी वंशीय यादव और बड़ा शूरवीर योद्धा था। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के 7 सेनापतियों में से यह भी एक था और युद्ध में दुर्योधन के हाथों मारा गया था। काशीराजः, काशी का राजा। इसके नाम का ठीक पता नहीं लगता। कहीं ये सेनाविंदु है, कहीं क्रोधहंता और कहीं अभिभू। पुरुजित कुंतिभोजश्च, पुरुजित और कुंतिभोज, ये दोनों कुंती के भाई थे और इस प्रकार युधिष्ठिर आदि पांडवों के मामा लगे। इन दोनों को भी युद्ध में द्रोणाचार्य ने मारा था। शव्य, यह युधिष्ठिर का श्वसुर था और इसकी पुत्री का नाम देविका था। युधामन्युश्च उत्तमौजाः, युधामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों भाई थे और पांचाल देश के राजकुमार थे। अति पराक्रमी होने के कारण इन्हें आरंभ में अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही रात को सोते हुए अश्वत्थामा द्वारा मारे गए थे। सौभद्रः, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, यह अर्जुन का पुत्र
और परीक्षित का पिता था। यह असाधारण पराक्रमी, अनन्य शूरवीर एवं उद्भट योद्धा था। एक बाल युवक होने पर भी यह अकेले ही द्रोण रचित चक्रव्यूह को तोड़कर उसके भीतर घुस गया था। वहां द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा आदि कौरव महारथियों ने इसे छल कपट तथा अन्याय से घेर लिया और दुःशासन के पुत्र ने छल पूर्वक सिर पर गदा मारकर इसका अंत कर दिया था। द्रौपदेया, द्रौपदी के पुत्र ये 5 थे। प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, जो क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव की संतान थे। इन्हें भी सोते हुए रात्रि के समय अश्वत्थामा ने मार डाला था। महारथ, महारथी, ऐसे असाधारण वीर को महारथी कहते हैं जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में अत्यंत निपुण हो और अकेला ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं के साथ युद्ध करने में समर्थ हो। अस्माकं तु विशिष्टा यतान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। पदच्छेद। अस्माकम अर्थात हमारे पक्ष में, तु अर्थात भी, विशिष्टः अर्थात प्रधान, ये अर्थात जो, तान अर्थात उनको, निबोध अर्थात समझ लीजिए, द्विजोत्तम अर्थात ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायकः अर्थात सेनापति, मम यानी मेरी, सैन्यस्य अर्थात सेना के, संज्ञार्थम अर्थात जानकारी के लिए, तान अर्थात उनको, ब्रवीमि अर्थात बतलाता हूं, ते अर्थात आपकी। अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उन्हें आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में मैं बतलाता हूं। टिप्पणी। पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर दुर्योधन अब आचार्य द्रोण से अपने पक्ष के मुख्य शूरवीरों को भी जान लेने का अनुरोध करता है। दुर्योधन के मुंह से निकला हुआ होने के कारण इस अनुरोध का प्रच्छन्न अर्थ है कि युद्ध विद्या में आप चाहे कितने भी निपुण क्यों ना हो, फिर भी आप मूलतः एक ब्राह्मण ही हैं जो शांति प्रिय यानी भीरू अथवा कायर होता है। अतः पांडव सेना से भयभीत हो जाना आपके लिए स्वाभाविक है, किंतु घबराने या दिल छोटा करने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी सेना में भी अनेक मूर्धन्य पराक्रमी हैं जिनके नाम अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। पदच्छेद। भवान यानी आप, भीष्मः अर्थात भीष्म, च यानी और, कर्णः अर्थात कर्ण, कृपः अर्थात कृप, च यानी और, समितिञ्जयः अर्थात संग्राम विजयी, अश्वत्थामा अर्थात अश्वत्थामा, विकर्णः अर्थात विकर्ण, च यानी तथा, सौमदत्ति अर्थात सोमदत्त का पुत्र, तथा यानी वैसे, एव ही, च और। अनुवाद। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण एवं संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही शूरवीर अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। टिप्पणी। दुर्योधन के हृदय में चोर था। उसे एकदम खटका लगा कि कहीं अनावश्यक व अपशब्द बोलकर उसने आचार्य का उपहास अथवा अपमान तो नहीं कर दिया है। अतः उसने अब उन्हें मक्खन लगाना शुरू कर दिया। इस उद्देश्य से अपने पक्ष के प्रमुख योद्धाओं की गणना करने में उसने उनका उल्लेख सेना अध्यक्ष और पितामह भीष्म से भी पहले किया। इतना ही नहीं, उनके साले कृपाचार्य तथा उनके पुत्र अश्वत्थामा के भी उसने नाम गिनवाए। और तो और कृपाचार्य के लिए तो उसने युद्ध को जीतने वाला ये विशेषण भी प्रयुक्त कर दिया, क्योंकि उसे मनुष्यों की इस दुर्बलता का पता था कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। श्रीमद् भगवत गीता के कुछ संस्करण में सौमदत्तिस्थैव च
के स्थान पर सोमदत्त पाठ है, अर्थात इस प्रकरण में अन्य वीरों के साथ वे जयद्रथ की भी गणना करते हैं। कर्ण, यह कुंती पुत्र और पांडवों का सौतेला भाई था, जिसका सूर्यदेव के प्रभाव से कुंती की कुमारी अवस्था में ही जन्म हो गया था। इसने परशुराम तथा द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखी थी। यह अद्वितीय योद्धा, अनुपम दानी तथा अनन्य मित्र भक्त था। दुर्योधन से इसकी प्रगाढ़ मैत्री थी, जिसके कारण इसे अंग देश का राज्य मिल गया था। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिन तक कौरव सेनापति रहकर यह अर्जुन द्वारा मारा गया था। कृपः, कृपाचार्य, जो द्रोण के साले थे। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता, धर्मात्मा तथा धुरंधर धनुर्धारी थे। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों के ये ही गुरु थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे और अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई। विकर्णः, यह दुर्योधन का छोटा भाई था और अतीव धर्मात्मा तथा वीर था। सोमदत्तिः, यह भूरिश्रवा नामक एक कौरव योद्धा था। यह राजा शांतनु के बड़े भाई बहालीक का पौत्र और सोमदत्त का पुत्र था। यह बड़ा ही धर्मात्मा था और इसने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे। जयद्रथः, यह सिंधु देश का राजा और दुर्योधन की एकमात्र बहन दुःशला का पति था। इसके पिता का नाम वृद्ध क्षत्र और पुत्र का नाम सुरथ था। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वध के समय यह ही चक्रव्यूह का रक्षक था। इसे बाद में अर्जुन ने मार डाला था।